रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी के संत कबीर नगर में उस वक्त शासन प्रशासन के होश उड़ गए जब सुबह सुबह उन्हें रेलवे पटरी के करीब 4 सुतली बम मिले। यही बम के धमाके से एक शख्स जख्मी भी हो गया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ट्रेन हादसों के पीछे पटरी काटने और बम रखने जैसी साजिशों की बात सामने आ चुकी है। पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। शक है कि कहीं इन बमों के पीछे ISIS जैसी कोई विदेशी साजिश तो नहीं। पहले कानपुर के पास ट्रेन की पटरी काटकर कराया गया ट्रेन एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट में हुई 140 से ज्यादा लोगों की मौत। फिर यूपी और बिहार में अलग अलग जगहों पर कहीं पटरी तोड़ने की साजिश, कहीं फिश प्लेट निकालने की कोशिश। और तब इसी कड़ी में चला गिरफ्तारियों का सिलसिला। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश के सबूत, और फिर इसके बाद उज्जैन में हुआ ट्रेन ब्लास्ट, और सबसे आखिर में खौफनाक आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ते तार। हिंदुस्तान में ट्रेनों पर पड़ी आतंकवादियों की नापाक नजर का सिलसिला जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब इस कड़ी में जो नई कहानी सामने आई है वो भी कम बेचैन करने वाली नहीं है। यूपी में लखनऊ से करीब 230 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रेलवे पटरी के पास तब सनसनी फैल गई जब यहां सुबह सुबह हुए सुतली बम के धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि पटरी से थोड़ी ही दूरी पर 4 बम भी पड़े हुए मिले। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फौरन पुलिस का पूरा लवाजमा मौके पर था। पुलिस ने फिलहाल इन बमों को बरामद कर जांच के लिए तो भिजवा दिया है, लेकिन अब पटरी के इतने पास मिले इन बमों ने ये शक पैदा कर दिया है कि कहीं इनके पीछे भी कोई आतंकवादी साजिश तो नहीं। दरअसल पिछले साल नवंबर में कानपुर के पास हुए इस एक्सीडेंट को पहले तो एक हादसा ही समझा गया था, लेकिन बाद में इसके पीछे पटरी काटने के सबूत मिले, जिसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी तो ऐसी कई कोशिशों का पता चला, और तब नेपाल पुलिस ने ISI के इशारे पर आतंकवाद फैलाने में लगे शमशुल हुदा को गिरफ्तार किया। लेकिन यहां तक तो मामला ISI से ही जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन जब इसी महीने उज्जैन में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ तो इसके तार सीधे ISIS से जुड़ गए, क्योंकि जांच एजेंसियों ने पाया कि धमाके में इस्तेमाल किए गए पाइप बम की तस्वीरें आतंकवादियों ने ISIS के अपने आकाओं को विदेश में भी भेजी थी। ऐसे में अब खलीलाबाद के इन बमों का आतंकवाद से सीधे तौर पर कोई ताल्लुक हो या ना हो, पुलिस इन्हें हल्के तौर पर कतई नहीं ले सकती। आलमगीर, संत कबीर नगर, आज तक।